हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे भी पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं KMnO4 और ओजोनोलाइसिस के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताते हैं अल्कीन के ऑक्सीडेशन के बारे में। हम अल्कीन के 2 ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला, पार्शियल क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C। अल्कीन में 2 बॉन्ड होता है, तो पार्शियल क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड कंप्लीट क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C। कंप्लीट क्लीवेज में हम KMnO4 का यूज करते हैं। KMnO4 H प्लस और KMnO4 OH माइनस विथ हीट। एंड इसमें हम ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों ओजोनोलाइसिस में हमारा कंप्लीट क्लीवेज होता है डबल बॉन्ड का। जो ये हमारे पहले 2 वीडियो में ये मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट हमारे 2 वीडियो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में हमने इसे अपलोड कर दिया है। और आज हम इस तीसरे पार्ट में पार्शियल क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C के बारे में पढ़ेंगे और हमारे क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा इपॉक्सीडेशन है, दूसरा हमारा 1,2 डायोल फॉर्मेशन है और तीसरा हमारा वैकर प्रोसेस है। जिसमें हम कीटोन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। इपॉक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है इपॉक्साइड के फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन रिंग में प्रेजेंट होता है। ये हमारा इपॉक्साइड स्ट्रक्चर होता है। इपॉक्सीडेशन के लिए हम जो एजेंट यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमारा होता है O2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag विथ हीट। ये हमारा पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा हम यूज जो करते हैं वो होता है PBA, जिसका फुल फॉर्म होता है परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। और तीसरा जो होता है हमारा MCPBA, जिसे हम लिखते हैं मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। परऑक्सी बेंजोइक एसिड में हम मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगा देते हैं। ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो हम इस मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम O2Ag के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से ये इपॉक्सीडेशन कराता है। हम कोई एक अल्कीन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने इथीन ही ले लिया है। इसको जब हम O2Ag से ट्रीट करेंगे विथ हीट के साथ तो हमारा इपॉक्साइड बनेगा। वो एक इपॉक्साइड सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट इपॉक्साइड होगा। और जब हम प्रोपीन ले लेंगे, prop1ene CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम इसको O2Ag से ट्रीट करेंगे तो इसमें भी हमारा इपॉक्साइड बनेगा CH3 CH CH2। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं इपॉक्सीडेशन के विद द हेल्प ऑफ O2Ag विथ हीट। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। CH3 हम ब्यूटोइन ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, O2 in the presence of silver with some heat, CH3
CH यहाँ फॉर्मेशन होगा इपॉक्साइड का, तो हमारा ये इपॉक्साइड मिला। अब इसमें एक बहुत ही पेक्यूलियर केस होता है, जब अगर हमारा कीटोन प्रेजेंट रहता है तो वो हमारा बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन के रूप में जाता है और वहाँ पर हमें इपॉक्साइड नहीं मिलता है बल्कि हमें ईस्टर मिलता है। तो चलिए हम उस केस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेंस और IIT में बहुत ज़्यादातर पूछा जा चुका है। तो चलिए हम एक केस ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर जहाँ हम इस केस में MCPBA या फिर PBA से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमारा इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH, ये डबल बॉन्ड हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ये वैसा ही रह जाता है जिस तरह से इसे हमने पहले लिया था। और जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो ईस्टर का होता है, O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर जो हमारा O लगा है ये ईस्टर वाला पार्ट है, तो ये हमें बता रहा है कि ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम सबसे पहले बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का हमारा 3 एजेंट है। पहला हमने MCPBA जो कि अभी हमने करके दिखाया, या फिर PBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और दूसरा पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, और तीसरा जो हमारा है वो है कारोस एसिड जिसको आप लोग H2SO5 बोलते हैं, कारोस एसिड। वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के लिए हमारे एजेंट हैं। वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के तो हमने एजेंट लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से कन्वर्जन होता है और हम किस तरह के रिएक्टेंट को लेते हैं, तो इनके ट्रीटमेंट से किस किस तरह के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी इस पर भी कराऊँगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर जहाँ मैंने ले लिया है और हमने 1 2 एंड ये 3, इन सब से अगर जैसे हमने ट्रीट किया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड एसिड में जाता है। अगर जहाँ हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, या फिर हमने कीटोन लिया तो इससे हमारा ईस्टर मिलता है। अब मैं ये बताऊंगा ईस्टर में कि ये ऑक्सीजन किस तरफ जुटता है। ऑक्सीजन यहाँ पर इस साइड भी जुट सकता था, इस साइड भी जुट सकता था, तो मैं ये आगे बताऊंगा कि ऑक्सीजन किस साइड जुटेगा, या ये आप तुरंत कैसे पता कर सकें कि ईस्टर बनने में ऑक्सीजन किस तरफ जुटेगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एलिफेटिक एल्डिहाइड का। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल से, RCHO। इसको मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी से भी ट्रीट कर दिया, मैं MCPBA से ही ट्रीट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा, जैसे कि हमको पता है हमें एसिड मिलेगा, तो RC डबल बॉन्ड O OH हमें एसिड मिल गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेंजोइक एसिड का, सॉरी बेंजल्डिहाइड का। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब मैं अगर जहाँ इसे MCPBA से ट्रीट करूँगा तो ये हमें ईस्टर देगा। अब बात रही कि ईस्टर देगा, तो यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुटेगा, क्योंकि यहाँ जुट गया तो ये एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जुटेगा और ये हमें ईस्टर पार्ट दे दिया इसने, सॉरी ये एक सिंगल बॉन्ड है, ओके। और अब मैं एक साइक्लिक कीटोन लेता हूँ। साइक्लिक कीटोन से पहले मैं एक एलिफेटिक कीटोन लेता हूँ, ओके। RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम अगर MCPBA से इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन इस साइड जुटेगा कि इस साइड। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर जहाँ आपको ये क्वेश्चन तुरंत करना है कि इससे ट्रीटमेंट पर ईस्टर तो बनेगा, जैसा कि हमको पता है कीटोन से ईस्टर मिलता है, तो ये किस साइड जुटेगा, इस साइड की इस साइड। तो आपको ये पता करने के लिए आपको सिंपल से ये देखना है कि किस तरफ बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप ये वाला है या फिर ये वाला है। अगर जहाँ बल्की ग्रुप ये है तो इस साइड आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, बल्की ग्रुप ये है तो इस साइड आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये बल्की ग्रुप ये वाला है। अगर जहाँ R हाइड्रोजन नहीं है तो, अगर जहाँ R हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर वो जोड़ दीजिए, इधर वो जोड़ दीजिए, एक ही बात होगी। अगर जहाँ R हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा बल्की ग्रुप होगा और इस साइड हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो ये हमारा ईस्टर कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और आप तो ये हमारा बल्की ग्रुप है तो इस साइड हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये वाला ईस्टर हमें मिलेगा। अब मैं एक साइक्लिक कीटोन की एग्जांपल लेता हूँ, उससे और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर जहाँ मैंने ये कीटोन लिया है और मैंने इसे ट्रीट किया MCPBA से, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन लग सकता है या फिर यहाँ पर लग सकता है। अब हमारा बल्की ग्रुप कौन सा है, अगर यहाँ पर से तोड़े तो एक इधर ग्रुप आ रहा है CH3 और ऐसा यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। तो सिंपल से जब टूटेगा तो हमारा यहाँ पर जुटेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो हमारा ये ईस्टर मिलेगा। तो जो हमें मिलेगा वो 6 मेंबर रिंग का होगा, जिसमें एक ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा पेयर विल्गर ऑक्सीडेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हमने इपॉक्सीडेशन के पहले पार्ट को पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्पेशल केस देखा बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन के बारे में, और इपॉक्सीडेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। 1,2 डायल फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ने चलेंगे। तो हम 1,2 डायल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिख लेंगे। इसमें कौन कौन से हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो मैं लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट की मैंने एक वीडियो पहले ही सबसे पार्ट 1 में ही इसकी अपलोड कर दी थी। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ये हमारा सिस देता है और इसके बारे में भी हम और एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कब ये सिस में इरिथ्रियो और ट्रांसमिथ्रियो के बारे में भी इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। और ऑस्मियम O4 के बारे में भी, ऑस्मियम O4 फॉलोड बाय Na2SO3 सॉल्यूशन और I2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COAG। तो बेयर्स एजेंट के बारे में हमने सबसे पहले पहला वीडियो, आप मेरे पहले वीडियो में जाएंगे जिसमें मैंने KMnO4 के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपको बेयर्स एजेंट भी मिलेगा। तो उसमें मैंने ये पहले बता रखा था, बेयर्स एजेंट जो होता है डायोल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CHOH। अब हम चलिए आते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ बेयर्स रिएजेंट, कि हमारा सिस होगा तो कौन सा फॉर्म मिलेगा, इरिथ्रियो या थ्रियो, या फिर ट्रांस होगा तो इरिथ्रियो और थ्रियो। याद रखिए बेयर्स एजेंट ऑलवेज सिन एडिशन करता है, ये एडिशन सिन करता है, लेकिन जो हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होगा उसके हिसाब से हमें कौन सा इरिथ्रियो या थ्रियो कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये हम डिसाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार से नोट कर लें जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक सिस अल्किन ले रखा है, सिस ब्यूटीन मैंने ले लिया, B2इन, मैंने ये सिस ब्यूटीन ले लिया है, इसको जब मैं बेयर्स रिएजेंट से ट्रीट करूँगा तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप याद रखें इसे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो फॉर्म है और ये इरिथ्रियो फॉर्म भी है, इरिथ्रियो। अब मैं अगर जहाँ ट्रांस अल्किन ले लेता हूँ, मैंने अगर जहाँ ट्रांस अल्किन ले लिया CH3H CH3H, अब मैं अगर जहाँ इसे बेयर्स रिएजेंट से ट्रीट करूँगा, ये मेरा ट्रांस अल्किन है, ट्रांस ब्यूटूइन, तो यहाँ पर हमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा
CH3 सॉरी COH CH3, एक तो ये मिलेगा और उसके साथ CH3OH COH CH3। यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यह हमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा जो कि 3O है, और ये दोनों फॉर्म जो है वो 3O फॉर्म है। 3O आप इसे याद रखें, ये 3O, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसे याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। सेट रूल, CETT, सिस इरिथ्रियो, ERYTHREO, ट्रांस 3O। याद रखें, इसे सिस है तो इरिथ्रियो मिलेगा, सी सेट रूल, CE, सिस है तो इरिथ्रियो, ट्रांस है तो 3O, ट्रांस 3O। आप इस रूल से इसे याद रख सकते हैं, तो आपको इससे एग्जाम में आसानी होगी, आप तुरंत इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको ऑस्मियम O4 के बारे में बताता हूँ। ऑस्मियम O4 फॉलोड बाय Na2SO3 सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सेम टू सेम बेयर्स रिएजेंट जैसा प्रोडक्ट देता है। सेम रिजल्ट एज बेयर्स रिएजेंट, सेम टू सेम डिट्टो, थोड़ा सा भी इसमें कोई इधर उधर नहीं है। जैसे मैंने इसे लिया और इसे मैं बेयर्स रिएजेंट से बेयर्स नहीं, ऑस्मियम O4 से ट्रीट कर रहा हूँ। Na2SO3 सॉल्यूशन उसके बाद फॉलोड बाय, पहला मेरा ये, दूसरा मेरा ये। तो बेयर्स रिएजेंट आप जैसा कि जानते हैं सिस के लिए, सिस डायोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर भी हमारा सिस फॉर्म ही बनेगा। OH दिस साइड H, दिस साइड H, सेम रिजल्ट एज बेयर्स रिएजेंट, ये सिस डायोल है। ये भी सिन एडिशन ही करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे I2CH3OOAg के बारे में, थर्ड पार्ट, जो कि हमारा I2CH3OOAg है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने बेयर्स रिएजेंट बारे में पढ़ लिया ये दोनों, और हमारा लास्ट I2CH3OOAg है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। इसमें हमारा दो केस है I2CH3OOAg के बारे में। पहला हमारा ड्राई कंडीशन होता है और दूसरा हमारा मॉइस्ट कंडीशन होता है। इसमें भी मैं आपको रूल बताऊंगा कि आप कैसे याद रखें ड्राई और मॉइस्ट में क्या प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले हम I2CH3OOAg से रिएक्शन कराएंगे, और कंडीशन जो मैं इसमें लगा रहा हूँ वो ड्राई कंडीशन लगा रहा हूँ। ड्राई कंडीशन को मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ। और दूसरा जो होगा हमारा, जिसमें हम I2CH3OOAg से कराएंगे, और हमारा इसमें कंडीशन मॉइस्ट रहेगा। मॉइस्ट मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, या फिर जिस इन्वायरमेंट हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें H2O है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा I2CH3OOAg से ड्राई कंडीशन में, वो जो हमें मिलेगा ट्रांस डायोल मिलेगा। ट्रांस डायोल मतलब इधर OH और इस साइड H, तो ये हमारा ट्रांस डायोल है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन। ये आप याद रखें, इस रिएक्शन को प्रीवोस्ट रिएक्शन बोलते हैं। प्रीवोस्ट रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं बताऊंगा रूल आपको कैसे याद रखना है, किसमें ट्रांस मिलेगा और किसमें सिस मिलेगा। और जब मैं मॉइस्ट कंडीशन दूंगा तो इसमें हमें सिस मिलेगा। ये हमारा सिस डायोल के लिए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सिस डायोल है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन। अब इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। DTMC, ड्राई के साथ ट्रांस मिलेगा और मॉइस्ट के साथ हमें सिस मिलेगा। DTMC, आप इससे इसे याद रख सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे पार्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, जिसमें हम वेकर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने
3 पढ़ लिया, जिसमें हमारा इपॉक्सीडेशन था, हमने इपॉक्सीडेशन पढ़ लिया है। दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डायोल। अब तीसरा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। हम ये सब अल्कीन के ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्कीन। ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिख लेते हैं। PdCl2, CuCl2, एयर H2। मैंने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम मैंने अपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में डाल दिए, जिसमें मैंने KMnO4 के बारे में ही पढ़ाया है। तो इस रिएक्शन को हम वैकर प्रोसेस कहते हैं, वैकर प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज वैकर प्रोसेस। ओके, तो मैं एक एग्जांपल से लेके आपको इसे बता देता हूँ कि वैकर प्रोसेस में होता क्या है। RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर जहाँ मैंने कोई एक अल्किन लिया है, और हम शुरुआत से ही मैं आपको ये बता दूं कि हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन में मैंने पार्शियल क्लीवेज और कंप्लीट क्लीवेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम पार्शियल क्लीवेज में ये पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, जिसमें हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है वो PdCl2, CuCl2, एयर विथ H2O। तो हमें जो कीटोन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन के बारे में पढ़ा, जिसमें पार्शियल क्लीवेज और कंप्लीट क्लीवेज था हमारा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कंप्लीट क्लीवेज मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में दे दिया है। पार्ट 1 में मैंने KMnO4 के बारे में बताया और पार्ट 2 में मैंने ओजोनोलाइसिस के बारे में बताया है। पार्शियल क्लीवेज में मैंने इपॉक्सीडेशन, जो कि इपॉक्सीडेशन में हमने पढ़ा एजेंट हमारे O2He इन पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसमें हमने एक पेक्यूलियर रिएक्शन पढ़ा था। अगर जहाँ उसमें कीटोन होता है तो वो हमारा स्टर देता है, तो वो वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होता है। तो वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MCPBA, PBA या फिर H2SO5 कारोस एसिड होता है। वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में एलिफेटिक एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ईस्टर में होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड के ये एग्जाम्पल हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के ये, और ये जो हमारा कीटोन है इस कीटोन का ये। और मैंने बताया आपको कि ईस्टर के ऑक्सीजन उस साइड लगेंगे जिधर ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा। उसके बाद हमने पढ़ा 1,2-डायल फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने बेयर्स रिएजेंट के बारे में पढ़ा। बेयर्स रिएजेंट जो कि सिन एडिशन करता है। बेयर्स रिएजेंट में हमने सिस का देखा, एरिथ्रियो देता है, ट्रांस थ्रियो देता है। इसके लिए हमने रूल बताया सेट रूल, CETT, सिस एरिथ्रियो ट्रांस थ्रियो। उसके बाद हमने ऑस्मियम O4 के बारे में पढ़ा, जो कि सेम रिजल्ट एज बेयर्स रिएजेंट देता है, सिस डायोल। उसके बाद हमने इसमें I2CH3COH के बारे में पढ़ा, जो कि 2 कंडीशन में होता है, ड्राई कंडीशन और मॉइस्ट कंडीशन। तो हमने इसके लिए पढ़ा था DTMC, ड्राई के साथ ट्रांस, मॉइस्ट के साथ सिस। तो ड्राई कंडीशन में अगर जहाँ हम किसी अल्किन को करा रहे हैं ट्रांस डायोल देगा, और मॉइस्ट कंडीशन के साथ सिस डायोल देगा। तो ट्रांस डायोल के लिए जो रिएक्शन का नाम होता है वो प्रीवॉश रिएक्शन होता है, और सिस डायोल के लिए जो हम रिएक्शन कराते हैं I2CH3COH इन मॉइस्ट कंडीशन, वो वुडवार्ड रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन में फ्रॉम अल्किन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम इसमें यूज करते हैं PdCl2, CuCl2, एयर H2O। इस रिएक्शन को हम वैकर प्रोसेस कहते हैं, कॉल्ड एज वैकर प्रोसेस। तो हम जो इसमें बनाएंगे हमारा कीटोन बनेगा। अगर जहाँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।